कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और फिर मर्डर के बाद पूरा देश सन है। केस में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं और आज भी कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो शक पैदा करती हैं और साजिश की तरफ इशारा करती हैं। सबसे पहले आपको इसी केस से जुड़ी 5 बड़ी खबरें बता दें, क्योंकि अब कोलकाता कांड की जिस तरीके से लगातार रिपोर्ट के जरिए भी बड़े खुलासे को लेकर खबर है। आपको बता दें 4 जूनियर डॉक्टर्स को कोलकाता पुलिस के सम्मन को लेकर खबर है। कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी, अस्पताल के प्रिंसिपल को क्यों बचाया जा रहा है। वहीं एनसीडब्ल्यू की टीम ने अब आरजी कर हॉस्पिटल का दौरा भी किया है और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगा मौत होने तक गला दबाया गया। डॉक्टर्स की चैट भी वायरल है और चैट में डॉक्टर्स के प्रदर्शन पर बड़ी बात यही है कि क्या हत्या में 1 से ज्यादा लोग शामिल हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, फिलहाल आपको बता दूं अब लेडी डॉक्टर मर्डर केस पर कोलकाता हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी को लेकर खबर यह है, आरजी कर के प्रिंसिपल को क्यों बचा रहे हैं। आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल की दोबारा नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं। दूसरे सरकारी कॉलेज में कैसे हुई नियुक्ति, अब प्रिंसिपल छुट्टी पर जाएं या हम हटाएंगे। साफ है, रेप मर्डर केस में कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त है। इसीलिए बड़ी खबर यह है कि आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को क्यों बचाया जा रहा है, इसको लेकर सवाल उठा दिया गया। नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया तो नियुक्ति क्यों। प्रिंसिपल का बयान दर्ज कीजिए, वो क्या बता रहे हैं। प्रिंसिपल से सबसे पहले सवाल जवाब होना चाहिए। प्रिंसिपल छुट्टी पर जाएं या हम पद छोड़ने को कहें। आपको इस बीच ये भी बता दें कि कोलकाता रेप और मर्डर केस का एनएचआरसी ने भी संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव डीजीपी से एनएचआरसी ने अब रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने 2 हफ्ते में डिटेल रिपोर्ट मांगी है और अगर मीडिया रिपोर्ट सही तो मृतक के साथ मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, आरजी कर हॉस्पिटल पहुंची एनसीडब्ल्यू टीम को लेकर, जहां दावा यह कि डॉक्टर के साथ अमानवीय क्रूरता हुई है। दूसरा निर्भया केस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला, पुलिस मामले की जांच कर रही है। 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने जब एनसीडब्ल्यू की टीम घटनास्थल पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच को लेकर भी संज्ञान लिया। लेकिन सबसे बड़ा दावा जो एनसीडब्ल्यू टीम की तरफ से भी कर दिया गया, डॉक्टर के साथ अमानवीय क्रूरता हुई है। दूसरा निर्भया केस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला तक बोला। मामले की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन इस बीच ये भी कहा कि 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। तो ये घटना को आप कितना ब्रूटल मान रहे हैं? इट इज़ ब्रूटल। मैंने पहले से ही कहा, इट्स इनह्यूमन एंड इट इज़ द हेनियस क्राइम और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। इट्स अ सेकंड निर्भय। मैम, क्या स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल आप मानते हैं? इसके चलते स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ये पूरा घटना में? ममता नहीं, अभी तक तो हम लोग ये नहीं कहेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैम, अभी तक आपने जो देखा है उसमें क्या आपको लग रहा है कि क्या हुआ? सिक्योरिटी लैप्सेस है यहाँ पर, सिक्योरिटी के लैप्सेस बहुत है और अथॉरिटी की तरफ से भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कर लेंगे, चेक कर लेंगे इसमें। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि उनको थोड़ा समय दे दीजिएगा। लेकिन मैम, एक औरत के ऊपर अगर ऐसे अटैक्स होते हैं तो जैसे पूरा देश में इसके लिए आंदोलन चल रहा है, हाँ। तो उसके लिए आप लोग ने कुछ सजेशन दिया है इन लोगों? हाँ, हमने सजेशन भी दिया है उनको और हम लिख के भी अपने रिपोर्ट में बना के, ठीक से बना के हम लोग उनको रिकमेंडेशन भी दे देंगे। मैम, कहा जा रहा है एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, लेकिन मल्टीपल यहाँ पे अरेस्ट, मतलब मल्टीपल इसके साथ। थोड़ा समय दे दीजिए पुलिस को। पुलिस उसका इंक्वायरी मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ डीएनए मैच हो रहा है तो पता चलेगा कि कितने लोग इन्वॉल्व है उसमें। तो क्या आपको पुलिस ने ऐसा कुछ बताया कि मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे इसके साथ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया क्योंकि प्रोसीजर रहता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। सैंपल्स जो उन्होंने कलेक्ट किया है, चाहे हो सकता है कि 6 सैंपल्स कलेक्ट किया है या 4 सैंपल्स कलेक्ट किया है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। और इस बीच मामले में हो रही पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि कोलकाता के लेडी डॉक्टर मर्डर केस में बड़ी खबर आई। 4 जूनियर डॉक्टर्स को कोलकाता पुलिस का सम्मन। मर्डर से पहले डॉक्टर के साथ इन्होंने डिनर किया था और हॉस्पिटल के एचओडी, मेल फीमेल नर्स, ग्रुप डी स्टाफ को भी सम्मन किया गया है। सुरक्षा कर्मियों को भी पुलिस हेडक्वार्टर में बुलाया गया है। अब लेडी डॉक्टर मर्डर केस में बड़ा खुलासा, जहां लेडी डॉक्टर को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। लेडी डॉक्टर नाइट शिफ्ट बदलना चाहती थी। इस पूरे मामले को लेकर जो लोग उसके साथ ड्यूटी में रहे और जिन डॉक्टर्स ने उसके साथ डिनर किया था, उनको भी सम्मन किया गया है। यानी जो लोग
4 जूनियर डॉक्टर्स, उन्हें फिलहाल कोलकाता पुलिस ने समन किया है। मर्डर से पहले ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इनके साथ डिनर किया था। यहां तक कि हॉस्पिटल के एचओडी, मेल फीमेल नर्स और ग्रुप स्टाफ को भी समन किया गया है और साथ ही सुरक्षा कर्मियों से भी पुलिस हेडक्वार्टर में बुलाकर सवाल जवाब। लेकिन इस बीच पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के तहत एक और बड़ा खुलासा कि कुछ लोग लेडी डॉक्टर को परेशान कर रहे थे। क्या इस बिना पर भी आसपास के लोगों से सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि लेडी डॉक्टर नाइट शिफ्ट तक बदलना चाहती थी, यह भी कहा जा रहा है। और आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की एक और चैट, जहां वायरल चैट में डॉक्टर्स के प्रदर्शन पर बात और चैट में प्रदर्शन रोकने के लिए धमकी की बात, जो भी मुंह खोलेगा उसे खत्म करने की धमकी। अब ये जो चैट सामने आई है, इसमें लिखा क्या क्या है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां चैट में साफ नजर आ रहा है कि कहा गया, भाई कैंपस में क्या चल रहा है, कुछ बता। ऐसे चलेगा तो कैंपस में प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। सबको बताया गया है, जो भी मुंह खोलेगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। एकदम यही बताया गया है। बोलो ये क्या हो रहा है? आरजीकर हॉस्पिटल में चीजें खराब हो रही हैं। आरजीकर से मैसेज आया है। ये जो लगातार चैट सामने आ रही हैं, इन चैट्स के बिना पर भी अब मामले को लेकर शक और ज्यादा गहराता जा रहा है। बड़े खुलासे, बड़े दावे और मामले पर हो रही इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए भी किस तरीके से इस पूरे मामले के तार जोड़े जा रहे हैं, इस बारे में अपने सहयोगियों से करें बात। उससे पहले आपको एक बार फिर से यहां पर मैं बताना चाहूंगी कि TV9 भारतवर्ष चैट की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के चैट को लेकर रोजाना कुछ ना कुछ नए दावे सामने आ रहे हैं। अब चैट में दावा यह कि हॉस्पिटल में प्रदर्शन रोकने की कोशिश हुई है। भाई कैंपस में क्या कुछ चल रहा है, कुछ बता। ये इन चैट्स में लिखी गई बातें ही इस वक्त मैं आपको बता रही हूं, जिसमें यह भी लिखा गया, ऐसे चलेगा तो कैंपस में प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। सबको बताया गया, जो भी मुंह खोलेगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। एकदम यही बताया गया है। बोलो ये हो क्या रहा है? आरजीकर हॉस्पिटल में चीजें खराब हो रही हैं। आरजीकर से ये मैसेज आया है, तो जिस तरीके से मैसेजेस के आधार पर ये चैट सामने आ रही हैं, ये और ज्यादा सवाल खड़े कर रही हैं। अब डॉक्टर्स की वायरल चैट में एक और बड़ा खुलासा, जहां चैट में ही प्रोटेस्ट रोकने वालों के नाम का दावा और ऑर्थो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स की ये धमकी का दावा है। इस बीच एक और चैट आपको दिखाते हैं। TV9 भारतवर्ष चैट की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के चैट का दावा, जहां चैट में दावा यह किया गया, हॉस्पिटल में प्रदर्शन रोकने की कोशिश हो रही है। जो लोग प्रोटेस्ट रोकने की धमकी दे रहे हैं, मुझे पता है वो कौन लोग हैं। पूरा ऑर्थो डिपार्टमेंट, खासकर 3rd ईयर वाले। तो देखिए किस तरीके से ये चैट सामने आ रहे हैं और इन चैट में ही इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी के तहत सामने खड़ा कर दिया है। हालांकि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी आपको बता दें, जो लोग घटनास्थल में मौजूद थे उनसे एक बार फिर से समन करके सवाल जवाब किया जा रहा है। वहीं NCW की टीम भी वहां पर पहुंची है और साथ ही इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए अब रिपोर्ट्स आने का भी इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल आज की बड़ी खबर यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि हत्याकांड को अंजाम देने से पहले दुष्कर्म हुआ। इस बीच आपको बता दें, कल ममता बनर्जी से IMA का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां लेडी डॉक्टर मर्डर केस में कल कोलकाता में मुलाकात को लेकर खबर। हड़ताल पर गए डॉक्टर्स के साथ IMA और आज JP नड्डा से भी IMA डेलीगेशन की मुलाकात को लेकर खबर आ रही है। IMA की मांग है डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो।